नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम। NH 130C पर आवागमन बाधित। गरियाबंद जिले के जुगाड़ क्षेत्र में मंगलवार को ग्रामीणों ने पुल, पुलिया, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दिया। ये आंदोलन NH 130C पर जुगाड़ स्थान पर किया जा रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सभा अमाड़, देवार अमली तथा उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है और कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक चक्का जाम जारी रहेगा। आंदोलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन मौके पर नजर बनाए हुए है और अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से लगातार चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। राजेश जगत, गरियाबंद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हो पंचायती राज न्यूज। मैं हूं राजेश जगत और हम लोग निकल पड़े हैं गरियाबंद जिला मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जुगाड़, जो 130 में जो पब्लिक के द्वारा आक्रोश होकर पूरा रोड में चक्का जाम करने का जो मकसद लेके बैठे हैं। मूलभूत सुविधा के लिए जो पानी, जल, जंगल, पुल, पुलिया, लाइट की समस्या लेकर बैठे हैं। हम उस विषय को जानने के लिए हम लोग यहाँ जो जीरो ग्राउंड में पहुँचे हैं और यहाँ के जो हर नागरिक और हर पब्लिक से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ हर अधिकारी का आवागमन हो चुका है और यहाँ पब्लिक को लॉलीपॉप देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ की पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे हकीकत में क्या है, जमीनी स्तर में क्या है, क्योंकि यहाँ बीच में जो द्वार से जाने वाला है नाला, वो नाला में चीज नहीं बना है, जहाँ स्वीकृत है, चल चुके ही है। उसके बाद वन विभाग के मानसिकता तभी वहाँ के ग्रामीण लोग सुविधा नहीं मिल पाना, दूसरा बात है रोक लगाना। तो ये सरकार के हमारे ग्रामीण रास्ता में बैठ के प्रशासनिक अमला लगातार में आसन है, बस पेपर में हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ की ग्राम सभा घर से आप दिखाना चाहें जी बतन खाना लेके बैठे, जब तक मजा नहीं तक आंदोलन करना है। ये प्रशासनिक बातचीत भी किए थे आंदोलनियों, तो इनके पक्ष से मैं बातचीत हुई इनसे। देखो, सरकार के नुमाइंदा और ग्रामीण आज भी शोषित, पीड़ित, वंचित हैं। एक तरफ सरकार बोलते कि मैं गांव के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के समूचे भी बात कर, एक तरफ से बंद भी देते, दूसरा से बंद करते। एक से ये मन बजाही सरकार के एक तरह की संवेदनशील सरकार अपना बनाते, अब एक पिकता है विस्थापन नीति या ग्रामीण लोग विस्थापन करे के मानसिकता में भरे पड़ी। बर्फ तला तोड़ देगी, सेंक्शन है उन बनी सलग बात, बर्फ तोड़ेगी। यहाँ के ग्रामीण सड़कों के पुलिया के हमले करते, यहाँ ग्रामीण परेशान हुए और परेशान होकर की जो विस्थापन नीति 15 पहले और यहाँ विस्थापन, यही कर मानसिकता है। मैं मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, ये जल जंगल जमीन हमारे पुरखा के है। हम ये जमीन से 1 इंच हम यहाँ से नहीं हटन, ये हमारे
कर यहाँ चक्का जाम किया गया महोदय। देखिए, लगातार शासन से आवेदन निवेदन करने के बाद भी जो अमार से देवझर वाली मार्ग है, उस नदी में पुल बन रहा था, उस पुल को रोक लगाया गया और एकाएक रोक लगाने से वहाँ पे लोग जो है बहुत परेशान हो गए, क्योंकि जो बना था पहले उस रास्ता को भी तोड़ दिया गया और किसी प्रकार का ना वहाँ पे बाईपास बनाया गया है, ना आवाजाही के लिए किसी का कोई मतलब वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं बनाया गया है। वहाँ पे तोड़ने के बाद जो है एकाएक रोक लग गई काम में और लोग जो है बहुत परेशान हो गए। तो कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया, आवेदन भी दिए, शिविर में आवेदन निवेदन किया गया, उसके बाद भी किसी का कोई समाधान नहीं निकला। तो आज हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आकर के सड़क जाम कर दिए हैं। निश्चित तौर पे लोग बहुत परेशान हैं और देखा जाए तो एक तो संघर्ष के बाद वहाँ पे पुण्य मार्ग की स्वीकृति मिली थी, वो भी विशेष केंद्रीय सहायता से मिली हुई थी, लेकिन हर लोग लगा एक तरफ सरकार रीति है, मतलब यहाँ कहीं हमें समझ आ रहा है एक स्थिति तो वही सरकार रोक ला रही है, तो कहीं न कहीं हटाने और भटकाने का काम सरकार कर रही है। इसको आक्रोश है और आक्रोश आज आप देख रहे हैं सड़कों पे आके दिख रहा है, जो बहुत हैरान है। एक ही मांग है कि जो आज से देवझर अमली नदी होना चाहिए ताकि काम है वो परेशान न हो कि पुल के दो में पुल को और जो राशन लाने ले जाने जो आना जाना करते हैं राहगीर, उनको बहुत ज्यादा लगती है। तो सरकार को सोचना चाहिए। अब बार हो रहा पुल बने लेकर के यहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ और दूसरे पास में गया है कि जो जुआर से अमार है देवझर पुल है उसके बाद बिजली लगा है, प्रमुख मांग है इसको लेकर जहाँ पे लोग सिर्फ यहाँ पे यात्रा बदलिया है। हमारी मांग है यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, वो मांग पूरा होना चाहिए। यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान में आए हुए थे उन्होंने क्या कहा और क्या दिया? वो वही है, पूरा आश्वासन दिया है कि बन जाएगा और हो जाए। ये अधिकारी है जो रोकने का काम करते हैं, तो जनता सड़क में निकल जाते हैं, आश्वासन देते हैं, मतलब कहीं ना जनता संतुष्ट नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है और सारे कहना है तब तक निर्माण और एक होना अधिकारी ये लोग धूप में यहाँ पे बैठे रहे। हमारा तो वही कहना है जो ये जनहित तो अलग बात है, जनहित के मुद्दों के साथ संवेदनता का परिचय देना चाहिए। ये मार्ग जो रुका हुआ है वो तत्काल निराकरण होना, बिल्कुल तत्काल निराकरण की दिशा में पहल करने को वही मांग। ये निराकरण कहीं ना कहीं सकारात्मक काम सामने आना चाहिए, तत्काल नहीं होता है, लेकिन सकारात्मक दिशा में प्रशासन को काम करना तब जाकर लोगों को आकर्षण होगा। धन्यवाद। चक्का जाम इसलिए किया गया है पत्रकार महोदय कि आज देखो सरकार द्वारा कोर जोन टाइगर रिजर्व साइट जो बनाया गया है और उसी क्षेत्र में करोड़ों हजारों वर्ष से यहाँ ट्राइबल जनजाति लोग हम लोग निवास करते हैं और साथ साथ पार्टी पेशा एक ग्राम सभा संविधानिक कोर्ट हाई कोर्ट का उनको दायित्व मिला है, अधिकार देने का, संवैधानिक अधिकार देने का। तो आज वन कानून के तहत उसने भी जो रोड रास्ता पुल पुलिया बिजली तो समस्या को लेकर के बारम्बार आज से 76 वर्ष हो गया आज़ादी का, बार आवेदन निवेदन कर रहे हैं और साथ साथ छोटा मोटा पुल पुलिया का जो आदेश भी हो जाता है तो वन विभाग द्वारा आपत्ति लगा करके काम रोक दिया जाता है। आज भी यहाँ यहीं से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर में पट्टाबहाल नाला है, पूर्व में वहाँ रफ्ता बनाया गया था, रफ्ता में लोग आवागमन करते थे और 1.5 करोड़ रुपये का पुल निर्माण के लिए पैसा राशि हुआ शासन के द्वारा और वहीं पर ठेकेदार कार्य प्रारंभ करने के लिए नेव खुदाई किया और रास्ता को उजाड़ दिया गया। जब उजाड़ने के बाद 1 महीना होने के बाद DFO उसको आपत्ति रोक लगा दी। तो शुरुआत में जैसे रास्ता बना था जैसा काम चालू हुआ उसी समय बोलना था और वही प्रस्ताव में पुल का प्रस्ताव में DFO ने बाकायदा
स्वीकृति के लिए भेजा है, उसका हस्ताक्षर है डीएफओ का कि पाटा बहाल नाला में 3 ठो है अपने मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत। तीनों का में कलेक्टर, डीएफओ और एसपी का हस्ताक्षर है, प्रस्ताव में गया है। तो प्रस्ताव में गया है, काम चालू हुआ तो वहाँ एनओसी नहीं है बोल के काम को रोक लगाया गया है। वर्तमान में भी वो नहीं बना है, आज भी माने काम बंद पड़ा हुआ है। और ये समस्या हुआ, साथ साथ बिजली, पानी, रोड, रास्ता, ये सारी मूलभूत सुविधा को लेकर के ये चक्का जाम। पूर्व में भी नक्सली को था ना, उसी समय में चक्का जाम करते थे तो नक्सली के उचका में ये लोग आते हैं, ये बात आता था। तो अभी आज जुगाड़ में यही समस्या को लेकर के चक्का जाम हुआ है कि भाई जीने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मानवता के अधिकार, जंगल में रहा है, पहाड़ में रहा है, सेंचुरी फेंचुरी सब आदमी का बनाया हुआ व्यवस्था है? तो हमारा ये कहना है कि सबको मूलभूत सुविधा दिया जाए, रोड, रास्ता, बिजली, पानी, टावर वगैरह समस्त जो व्यवस्था है। विज्ञान युग है। अरे हमारे पूर्वज तो पहले हड़प्पा कालीन के पहले माने ये व्यवस्था ही नहीं था, विज्ञान व्यवस्था, तो हमारे पूर्वज नहीं चिल्लाए हैं। आज विज्ञान व्यवस्था है, विज्ञान व्यवस्था के लिए हम लोग चिल्लाएंगे कि नहीं? रोड रास्ता जाम करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। और ये हमारा जो अधिकार है इस देश में, हमारे जो संविधान कानून में है, तो इसी आशा विश्वास के सभी लोग बहुत सारे हाँ शासन से आप लिखित में ये मांग लेना चाहते हैं? तो हाँ, लिखित में मांग लेना चाह रहे हैं और पुलिया का जो कार्य प्रारंभ किया जाए, तुरंत प्रारंभ किया जाए, यही सभी लोगों का कहना है। यदि ये शासन प्रशासन इस पर अमल नहीं करती है तो चक्का जाम समय ये जो ये लड़ाई है ना, चक्का जाम धरना आंदोलन, ये चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।